बात 800 साल पहले की है। दुनिया ने एक ऐसे शख्स को देखा था जो फिल्मी दुनिया का गब्बर नहीं, रियल लाइफ का गब्बर था। दुनिया ने जितने भी खलनायक देखे उनमें चंगेज खान का नाम भी प्रमुख है। जी हाँ, आपने शोले फिल्म का ये डायलॉग तो सुना ही होगा। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। मगर असल जीवन में चंगेज खान का खौफ भी बिल्कुल ऐसा ही था। इस खलनायक ने किसी व्यक्ति, कस्बे या राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश मिटा दिए थे। आज इस वीडियो में हम आपको चंगेज खान के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपके होश ही नहीं उड़ा देंगी, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी होगी। इतना क्रूर कोई कैसे हो सकता है? चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया के निकट हुआ था। बताया जाता है कि जब वो पैदा हुआ था तो उसके हाथ पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। इतिहास बताता है कि जितना नरसंहार चंगेज खान ने किया इतना और किसी ने नहीं किया। आंकड़े बताते हैं कि चंगेज खान ने लगभग 4 करोड़ लोगों का नरसंहार किया था। 13वीं शताब्दी के एक ईरानी इतिहासकार राशिद अल-दीन ने लिखा है कि चंगेज खान ने ईरान में इतना नरसंहार मचाया था कि ईरान की आबादी 25 लाख से 2.5 लाख रह गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंगेज खान के आक्रमण से पहले ईरान की जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या तक फिर से पहुंचने के लिए ईरान को लगभग 500 साल लगे थे। चंगेज खान की एक बेटी की शादी तोकुचर नाम के एक शख्स से हुई जो चंगेज खान के बहुत करीबी था। ईरान के निसापुर शहर के एक तीरंदाज ने उसकी हत्या कर दी थी। इसी का बदला लेने के लिए चंगेज खान ने निसापुर की पूरी आबादी को ही ख़त्म कर दिया था। उस शहर के इंसान तो क्या, पशु पक्षियों को भी ख़त्म कर दिया था। उसने लोगों के कपालों का एक पिरामिड बना दिया ताकि कोई भी फिर से चंगेज खान के परिवार पर हमला करने की सोच न सके। कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस की रिसर्च के अनुसार चंगेज खान द्वारा किए गए कत्ले आम के बाद बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इफेक्ट आया था। इंस्टीट्यूट का कहना है कि उसके बाद वायुमंडल में 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया था। चंगेज खान ने हजारों गांवों, शहरों, कस्बों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। मतलब जहां पहले बस्तियां बस्ती थीं, लोगों का रहना सहना था, वहां अब बड़ी मात्रा में जंगल उगाए थे। इंसानों की जगह पेड़ पौधों और वनस्पतियों ने ले ली थी। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो दुनिया में एनवायरमेंटल के लिए कार्य करने वाले पर्यावरणविदों में से किसी एक के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए किए गए कार्यों से कई गुना अधिक योगदान था। इतना क्रूर होने के बाद भी चंगेज खान आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति था। आपको शायद यकीन न हो, पर यह सच है कि चंगेज खान में धार्मिक कट्टरता बिल्कुल भी नहीं थी। उसका मानना था कि लोग जितने खुश रहेंगे उनमें आपसी विद्रोह की संभावना भी उतनी ही कम रहेगी। इसलिए उसने अपने राज्यों में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी। ये भी एक प्रमुख वजह है कि वो अपने मंसूबों में सफल रहा। चंगेज खान का एक सच ये भी है कि वो कभी नहीं चाहता था कि लोग उसे मरने के बाद याद रखें। इसलिए उसने अपने जीवन काल में किसी भी चित्रकार को अपनी तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं दी और न ही अपने कोई स्मारक या महल या मकबरे बनवाए। किसी मूर्तिकार को भी अपनी मूर्ति बनाने नहीं दी और न ही किसी सिक्के पर अपना चेहरा उकेरने दिया। चंगेज खान की पहली तस्वीर उसके मरने के बाद बनाई गई थी। चंगेज खान अपने साम्राज्य में 3 साल के बच्चे को ही घुड़सवारी और तीरंदाजी की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता था। जब यूरोपियन ने यह देखा तो उन्होंने लिखा कि मंगोलों की तो लड़कियां भी ज़्यादातर पुरुषों से अच्छी घुड़सवारी कर सकती हैं। मंगोलों के इतिहास में मृत्युदंड देने का एक अजीब तरीका था जिसे चंगेज खान ने भी अपनाया था। वो तरीका था मेजरिंग अगेंस्ट द लिंचपिन। इस कानून के अनुसार बड़े पहिए वाली एक सवारी के एक्सल पर
एक पिन लगी होती थी। जब भी किसी हारने वाले देश के राजा या वहाँ के सैनिकों को सजा देनी होती थी तो लोगों को एक लाइन में पहिए के बराबर खड़ा कर दिया जाता था और जो भी व्यक्ति उस पहिए के एक्सल की ऊंचाई से लंबा होता था उसका शरीर वहीं से काट दिया जाता था। आमतौर पर उस पहिए के एक्सल पिन की लंबाई 3 से 3.5 फीट होती थी। इतिहासकारों का मानना है कि ये कानून मंगोलों ने अपनी लंबाई कम होने की वजह से दूसरे देशों के लोगों की लंबाई से नफरत के कारण बनाया था। सन 1202 में जब चंगेज खान की लड़ाई उसके एक विद्रोही साथी जमुखा से हुई थी तब चंगेज खान ने ये कानून उसके कबीले के लोगों पर लागू किया था। उसने 3 फीट से लंबे हर व्यक्ति को खत्म कर दिया था, बस केवल बच्चों को ही छोड़ा गया था। पूरी दुनिया चंगेज खान के इस कृत्य से उसे दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा मानती है, मगर मंगोलिया देश में चंगेज खान की बहुत अहमियत है। मंगोलिया में उसे फादर ऑफ नेशन माना जाता है। यहाँ तक कि उत्तरी चीन में तो उसका एक टेम्पल भी है जहाँ उसकी पूजा होती है। 20वीं सदी में सोवियत रूल के दौरान चंगेज खान का नाम लेना भी प्रतिबंधित था। सोवियत रूल के समय चंगेज खान का इतिहास किताबों से भी पूरी तरह मिटा दिया गया था। उन्होंने मंगोलिया में चंगेज खान की जन्म यात्रा पर भी रोक लगा दी थी, मगर उसके बाद मंगोलिया के लोगों ने चंगेज खान को फिर से स्थापित कर लिया। यहाँ तक कि मंगोलिया की करेंसी में भी चंगेज खान की तस्वीर दिखाई देने लगी। चंगेज खान के नाम में खान होने की वजह से लोग सोचते हैं कि वो एक मुस्लिम था, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल चंगेज खान का असली नाम तैमुजिन था, जिसका मतलब ब्लैक स्मिथ होता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है लुहार। चंगेज खान का नाम उसे बाद में मिला। इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज का मतलब यूनिवर्सल लीडर होता है, इसी से चंगेज शब्द निकला है। लेकिन चंगेज खान के नाम की स्पेलिंग गेंगीज खान कहाँ से आई, इसका कुछ पता नहीं है। खान टाइटल मंगोलिया भाषा में एक ऐसा टाइटल होता है जो जनता द्वारा अपने राजा को दिया जाता था, जिसका मतलब रूलर होता है। इसलिए चंगेज खान का मतलब है यूनिवर्सल रूलर। चंगेज खान ने अपनी तलवार के दम पर दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। चंगेज खान ने भारत में आने के लिए भी कदम बढ़ाए थे, मगर सिंध नदी पार करने के बाद उसका विचार बदल गया और वो लड़ाई छोड़कर मंगोलिया वापस लौट गया। चंगेज खान ने उत्तरी चीन और पश्चिमी चीन के कई छोटे छोटे कबीलों को एक करके उनका मुखिया बनने से अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया और इतिहास का एक बहुत बड़ा सक्सीडर बना। अगर हम कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा विजेता कौन था तो आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम याद आएगा, पर अगर आंकड़ों की बात करें तो चंगेज खान दुनिया का सबसे बड़ा विजेता था। उसने अलेक्जेंडर से भी दोगुने भाग को जीत लिया था। वहीं अलेक्जेंडर का शुरुआती जीवन ही मैसिडोनिया के राजकुमार के रूप में हुआ था। अलेक्जेंडर के पास एक मजबूत और प्रशिक्षित फौज थी। उसे बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी की अच्छी शिक्षा दी गई थी, जबकि चंगेज खान एक लुहार का बेटा था जिसने कबीलों में रहकर अपना जीवन शुरू किया था। उसे अपने दम पर ही सभी मंगोल ट्राइब को यूनाइट करना पड़ा था। अलेक्जेंडर को बचपन में महान अरस्तु जैसे गुरु से शिक्षा मिली थी, जबकि चंगेज खान खुद ही खुद का गुरु था। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद 1 या 2 साल बाद में ही मैसेडोनिया का पतन हो गया था, जबकि चंगेज खान की मृत्यु के बाद 141 साल तक मंगोलों ने राज किया। वेस्टर्न लोगों ने चंगेज खान की छवि एक अंतताई के रूप में प्रदर्शित की और अलेक्जेंडर को एक महान योद्धा लिखा। ये भी एक वजह है। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी समझें, मगर इतिहास अपने अंदर बहुत से रहस्य छुपाए हुए है।